हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसा कि हम डीएमएस में पहले सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हम उससे आगे जो रिलेशंस और फंक्शंस वगैरह के बारे में देखेंगे कि बेसिकली अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो रिलेशन का जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं उसमें रिलेशन से पहले हम ये देखेंगे कि जो आप लोगों ने मैट्रिक्स का नाम सुना हो, बूलियन मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किस तरीके से बनता है, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स के 3 ऑपरेशन जो कि हमें पता होना जरूरी है रिलेशन के लिए। तो मैट्रिक्स के बारे में एक बार हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स है उसके बारे में आपने पहले अगर मैथ में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स की साइज क्या होती है, और मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे। तो वो हम जो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसके अंदर उनको किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस को। उनमें हम जो दो तीन मेनली 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ज्वाइन होता है, मीट होता है और प्रोडक्ट होता है। ये तीनों ऑपरेशंस आज हम करके देखेंगे कि किस तरीके से होते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स जो है उसमें जैसे हम कोई पर्टिकुलर, जैसे हम काफ़ी सारे मैट्रिक्स हम बना के देखते भी हैं, मैट्रिक्स देखते भी हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स की हम बात करें, जैसे कि बात करें हम मैट्रिक्स में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रो होता है और एक कॉलम होता है। रो और कॉलम दो इसके पार्ट होते हैं। रो और कॉलम्स जो हैं इसके 2 पार्ट ये होते हैं मैट्रिक्स के, कोई भी मैट्रिक्स के। और मैट्रिक्स को जो हम जैसे लिखते हैं इस तरीके से, जैसे कि ए ऑफ आई जे, तो जहाँ पे आई और जे जो है वो है आई फॉर रो और जे फॉर कॉलम, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसके अंदर हम जैसे कि ए आई जे जो है ये इसके अंदर सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं भैया अपन। ये आई जे जो है ये सब्सक्रिप्ट में आता है इसके। तो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर फिर जैसे कि उसको हम 1 0 1 0, 0 1 1 0, फिर 1 1 0 और 1। ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसका नाम ए है। ये जो मैट्रिक्स है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, कितने कॉलम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको जैसे कि एम क्रॉस एन का कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें एम नंबर ऑफ रोज होती हैं और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। उसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर। तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ये हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर है 1 0 1 0, फिर 0 1 1 0, फिर 1 1 0 1। तो इसमें ये सारी रो है भाई। इसको रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये कॉलम्स है इसके। ये 1 0 1, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम, इस तरीके से फोर्थ।
ये सारे ये कॉलम, तो ये ऊपर से लेके नीचे ये सारे कॉलम्स हैं और ये सारी रोज है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? राहुल तोमर, राहुल, ये मैट्रिक्स दिख रहा है आपको? यस सर। ये राहुल, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? ये सर 4/4, 3/4। 3/4? हाँ जी सर। थ्री कन्फर्म थ्री रो है सर, 4 कॉलम है। है? 3/4 है सर, 3 रो है, 4 कॉलम है। 3/4 का ही है ना? हाँ सर। यानी कि 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है। शिवम भाटी, शिवम, सर। ये ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सही है क्या 3/4? यस सर, 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिंपली ये मैट्रिक्स है जो उसके अंदर नंबर ऑफ, सबसे पहला जो है वो नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये नंबर ऑफ रोज है, तो 3 रो है इसके अंदर, ये वाली जो है हॉरिजेंटल, और ये जो है जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल जो है, ये सारी की सारी जो है इसके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स इस तरीके से अपन लिखते हैं, कोई भी बुलियन मैट्रिक्स है उसको। अब हम इसके अंदर बेसिकली जो जिन ऑपरेशंस की हम बात करते हैं कि भाई जैसे इसके कुछ ऑपरेशंस को, पहले तो ये सबसे पहले तो कैसे लिखते हैं, अब इसके ऑपरेशंस है, इसके बेसिकली 3 ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे ज्वाइन ऑपरेशन है, एक इसके अंदर मीट ऑपरेशन है, और एक इसके अंदर होता है प्रोडक्ट। ये 3 चीजें हमारे काम की हैं, ज्वाइन, मीट और प्रोडक्ट। तो ये 3 ऑपरेशन जो है वो हमारे काम के हैं। तो देखिए ये जो जैसे ज्वाइन वाले की हम बात करते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स का ज्वाइन ऑपरेशन जो है, इसके अंदर सिंबल शो नहीं होंगे कभी नोटपैड में? ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि ज्वाइन ऑपरेशन की। तो कोई भी जो ज्वाइन ऑपरेशन है, ज्वाइन ऑपरेशन में जनरली हम क्या करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं, पहले तो ज्वाइन ऑपरेशन जो है उसका सिंबल कैसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ज्वाइन ऑपरेशन के अंदर सिंबल जो है वो कौन सा काम में लेते हैं हम?
ये जो वी की तरह सिंबल होता है ये अपने कहाँ पे होता है भाई? जो अपन वी की तरह जो सिंबल यूज में लेते हैं, ये किस में मिलेगा वगीसा? यस सर। कहाँ है वी? जो सिंबल वी वाला जो सिंबल है, वी की तरह एक सिंबल होता है, जैसे इस तरीके से जो सिंबल होता है। सर शायद तक ये पाई के अंदर मिल जाएगा। देखिए इसका सिंबल इस तरीके से होता है, वी की तरह सिंबल होता है। मैं आपको बना के बता देता हूँ किस तरीके का सिंबल होता है, ताकि आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा उसका सिंबल किस तरीके का होता है। ज्वाइन ऑपरेशन जो है उसका सिंबल ये होता है इस तरीके से, ये ये वी की तरह ऐसा सिंबल होता है ना? वो इसी के अंदर होगा, एक बार आप सर्च करना, उसमें आपको मिल जाएगा सिंबल। ठीक है। तो ये जो ज्वाइन ऑपरेशन है, इसमें जैसे कि हम कोई भी दो पहले तो कोई भी दो अपन मैट्रिक्स लेंगे। जैसे कि मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं। कोई मैट्रिक्स है, पहले तो ए कोई मैट्रिक्स है, वो है 1 1 0, फिर है 1 0 1, फिर है 0 0 0 और 1, और फिर है 0 1 और 1। ये कोई मैट्रिक्स है ए। और एक कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसके अंदर है 1 0 1, फिर है 0 1 1, और फिर है 0 0 और 0। मान लो फिर है, सॉरी, फिर है 1 1 और 0। ये कोई भी दो आपके मैट्रिक्स है ए और बी। अब इन दोनों के ऊपर हमें ज्वाइन ऑपरेशन देखना है कि ज्वाइन ऑपरेशन कैसे लगेगी। तो देखो बेसिकली जब भी हम ज्वाइन ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ज्वाइन ऑपरेशन जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम हमेशा ज्वाइन ऑपरेशन में क्या करेंगे, ये इनमें से ए और बी का जब भी ज्वाइन निकालेंगे सी, तो इसका ज्वाइन वो होगा जैसे कि ए और बी, इन दोनों में से इफ ए ऑफ, इसको पहला एलिमेंट इसको ए ऑफ आई जे कहेंगे जैसे, तो ये पहला एलिमेंट है बी ऑफ आई जे, ये ए ऑफ आई जे और बी ऑफ आई जे, ये ए ऑफ आई जे और ये बी ऑफ आई जे जैसे। तो इन दोनों में से कोई भी एक भी एलिमेंट अगर 1 होगा तो वो जो जो ज्वाइन ऑपरेशन है उसके अंदर भी 1 आ जाएगा, और अगर 1 नहीं होगा तो फिर दोनों 0 होंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट इन द ज्वाइन ऑपरेशन, कोई भी एक एलिमेंट अगर 1 है, दोनों एलिमेंट 1 है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई भी एक एलिमेंट 1 है तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वरना 0 आ जाएगा जब भी हम ये निकालेंगे। तो ज्वाइन ऑपरेशन के अंदर हम इसके अंदर कह सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू 1 होगी। कब होगी? अगर एक भी कोई, अगर या तो ए ऑफ आई जे
की बात हम करें, या तो ए ऑफ आई जे की वैल्यू 1 हो जाए या फिर बी ऑफ आई जे इसकी वैल्यू 1 हो। अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी एक की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या ये तो ज्वाइन के अंदर, और वरना वरना 0 हो जाएगी। तो c इक्वल टू 1 इफ दिस, और एल्स, वरना उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी इसकी ज्वाइन ऑपरेशन की। तो जैसे इसका ज्वाइन ऑपरेशन हम निकालेंगे, तो ज्वाइन ऑपरेशन इसका क्या आएगा ये हम देखते हैं। तो इसका ज्वाइन ऑपरेशन सी क्या होगा, सी इक्वल टू, जैसे हम सी निकालते हैं, अब ये पहली देखिए, ये इसको देखिए, ये इसमें से ये फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा, पहली बात तो ज्वाइन ऑपरेशन के अंदर जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। इसका जो ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है और बी का जो ऑर्डर है, सेम वही ऑर्डर उसके अंदर होगा। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट जो लाइन होगी वो क्या होगी, देखिए ये 1 है और यहाँ पर ये 1 है, तो इसलिए वो होगा 1। फिर सेकंड के अंदर ये 1 है, ये 0 है तो भी 1 होगा, फिर ये 0 है और ये 1 है तो भी 1 होगा। इस तरीके से ऐसे सेम सेकंड जो रो होगी उसके लिए सेम वही इंप्लाई होगा। मतलब इसके अंदर सेकंड रो के अंदर ये देखिए, इसकी ये सेकंड रो ये है, और जो बी है उसकी सेकंड रो ये है, तो इसके अंदर तीनों के तीनों 1 होंगे। रामपुरी, रामपुरी ये रामपुरी कौन है भाई, एक बार अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करे रामपुरी। राहुल तोमर, राहुल तोमर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, यस सर। ये रामपुरी कौन है तू? ये सर मैंने आज खुद ही रामपुरी देखा है, कौन है सर, कोई स्टूडेंट है तो उसका नाम चेंज करके आ गया है। कौन है भाई ये रामपुरी, मेरी आवाज आ रही है रामपुरी? एक तो आप सब लोगों को मैं आपको बताऊं, जो भी आपका जो क्लास का नाम है उस पूरे नाम के साथ ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे भाई। जो भी स्टूडेंट है, हु इज रामपुरी। और जब भी मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूं तो आप लोग हमेशा रेस्पॉन्ड करेंगे। वरना मैं उसको सबको लॉबी में भेज दूंगा भाई। जो भी नाम लूं मैं वो आप मेरे को बताएंगे कौन बोल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे कि इसके अंदर अगर कोई भी एक वैल्यू है तो 1 हो जाएगा, वरना 0। फिर सेम वही केस यहाँ पे, सेम वही केस इसके लिए होगा। जैसे कि सेकंड जो रो है उसके अंदर यहाँ पे 1 है और आगे 0 तो 1, फिर उसके लिए सेकंड 1, फिर थर्ड 1, सेम। फिर जैसे हम थर्ड रो की बात करते हैं, तो थर्ड रो के अंदर भी थर्ड रो क्या होगी, थर्ड रो ये ए की तो ये है और बी की ये है थर्ड रो, तो इसके अंदर फर्स्ट 0 सेकंड 0 तो ये 0 आ जाएगा। और फिर सेकंड वाला जो है वो एलिमेंट 0, थर्ड वाला इसमें बी वाले में भी 0 तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसके अंदर 1 और उसमें 0 तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसकी फोर्थ रो, तो फोर्थ रो इसकी आयुष, आयुष
यस सर। इसकी फोर्थ रो क्या होगी? फोर्थ रो जो हम ये ज्वाइन ऑपरेशन कर रहे हैं, इसकी फोर्थ रो क्या होगी? 0 ये वाला, ये 0 है लेकिन ये इधर 1 है। तो 1 देखिए ये 0 है और ये इधर 1 है, तो इसकी फोर्थ रो क्या होगी? हैं? 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि अगर कोई भी एक 1 है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ना कि चाहे तो ए आई जे 1 है और चाहे बी आई जे 1 है, कोई भी एक 1 है तो 1 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सी का ज्वाइन ऑपरेशन हो जाएगा। तो ज्वाइन का मतलब आप समझ गए हैं। ज्वाइन का मतलब क्या है? कोई भी एक अगर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मीट ऑपरेशन की। जो मीट ऑपरेशन होता है, मीट ऑपरेशन जैसे कि जो है वो जो मीट ऑपरेशन, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है? मीट ऑपरेशन के अंदर सेम इससे जस्ट जो अपोजिट होता है कि इसमें क्या होता है कि दोनों 1 होने चाहिए तभी 1 होगा, है ना। तो मीट ऑपरेशन में अगर अब अपन बात करें, ए आई जे एंड बी आई जे, ये दोनों 1 होने चाहिए तब 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि जो सी है वो 1 होगा, कब होगा? इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे इक्वल टू 1, या तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के दोनों 1 होने चाहिए तभी 1 होगा, और वरना उसकी वैल्यू होगी 0, वरना उसकी वैल्यू होगी 0। सी जो है या मीट ऑपरेशन, उसके अंदर अगर दोनों की वैल्यू 1 है तब तो 1 होगी, वरना 0 उसकी वैल्यू होगी। तो देखो इसके अंदर जैसे इसका हम जो सी है वो सेम उसी ऊपर वाले एग्जांपल का अगर हम बनाएंगे तो उसका मैट्रिक्स जो है वो क्या बनेगा, ये हम डिस्कस करते हैं कि इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा। हाँ भाई अनुज शर्मा, अनुज, यस सर। अनुज इसका मैट्रिक्स, जैसे हम मीट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो मीट के अंदर दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए तब 1 होगा। तो जैसे ये है हमारा ए, कोई भी मैट्रिक्स है, ये ए है, ए इधर वाला, सॉरी ये वाला ए है, ये, और ये इधर इसके सामने ये वाला ये बी है, ये बी, ये इधर वाला बी है। तो इसमें फर्स्ट रो क्या होगी? इसकी फर्स्ट रो बतानी सिर्फ आपको 100 100। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और हाँ भाई अर्पित, अर्पित इसकी सेकंड रो क्या होगी? सेकंड रो 001 001, ठीक है, वेरी गुड। और हाँ भाई प्राची बिड़ला, थर्ड रो क्या होगी प्राची? सर 000। 000, ठीक है। और फोर्थ रो बताएगी पूजा, पूजा पंडित? 010 010, 010, ठीक है। ये इसका मीट ऑपरेशन होगा। कोई भी दो बुलियन है उसका मीट ऑपरेशन ये होगा। तो ज्वाइन और मीट ऑपरेशन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। ज्वाइन ऑपरेशन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू 1 होती है, कोई भी वैल्यू 1 होगी, चाहे ए आई जी की हो चाहे बी आई जी की हो, तो वो 1 हो जाता है, वरना 0 होता है हमेशा। जबकि मीट ऑपरेशन है, इसके अंदर दोनों की वैल्यू 1 होगी, ए आई जी और बी आई जी तभी 1 होगी, वरना 0 होगी हमेशा। इसको ध्यान रखिए आप। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये तो ज्वाइन और मीट है, इनके सिंबल भी हमें पता लग गए हैं ज्वाइन और मीट का। जैसे कि मैं आपको बता दूं ज्वाइन का सिंबल आप एक बार मैं इसमें सिंबल्स में जाके देख भी लेना, शायद जो है मैं एक बार फिर से आपको बना के दोनों के सिंबल बता देता हूँ, इसमें सिंबल किस तरीके से होते हैं। तो जो आपका ज्वाइन ऑपरेशन है, ज्वाइन ऑपरेशन, उसका ज्वाइन ऑपरेशन का तो ये वाला सिंबल होगा आपका, ये इस तरीके से सिंबल शो होता है वी की तरह ऐसा। और अगर हम बात करते हैं मीट ऑपरेशन की, तो मीट ऑपरेशन का ये इंटरसेक्शन वाला ये इस तरीके से, ये वाला ये सिंबल, ठीक है। तो ये ज्वाइन और मीट के। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो एक तीसरा जो ऑपरेशन है, जो प्रोडक्ट, उसकी बात करते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या कंडीशन होती है?
प्रोडक्ट ऑफ टू बुलियन मैट्रिसेस। तो जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरीके से हम निकालते हैं इनका। तो जो भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं उसके लिए सबसे पहले तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका अगर वो कोई 3x4 का कोई मैट्रिक्स है तो दूसरा मैट्रिक्स है वो 4x3 का होना चाहिए। मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये रहेगी इसके अंदर। मतलब कि जो पहला जो मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक कंडीशन है वो ये होगी हमेशा। ठीक है। तो एक बार हम इसके अंदर जैसे कि बेसिकली अगर ये तीन तीन कोई भी एक मैट्रिक्स लेके अपन देखते हैं, जैसे कि ऊपर वाला ये जो मैट्रिक्स है इसी को अपन देखते हैं एक बार कि इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर ये अब ये देखिए सबसे पहली बात तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है क्या, आपको ये देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये चीज देखनी है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहली चीज बताया कि प्रोडक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट है कि इसका जो कोई भी एक मैट्रिक्स है इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जैसे कि 3x3 का है तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम हो इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी जाके इसका प्रोडक्ट होगा। और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा अगर जैसे कि इसके अंदर ये है 3x3 का और ये है 3x3 का तो वो होगा 3x3 इस तरीके से। तो इसका जो नंबर ऑफ जो रो होगा वो और इसका नंबर ऑफ कॉलम होगा वो इसका ऑर्डर होगा ये हमेशा। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर अब शिवम भाटी शिवम 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 आवाज आ रही है मेरी? यस सर। शिवम मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक कोई मैट्रिक्स है 3x4 का और एक मैट्रिक्स है 4x3 का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है क्या? यस सर। और क्या रिजल्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? सर उसका ऑर्डर होगा 3x3। 3x3। ये ठीक है, वेरी गुड, 3x3 होगा। और जो ये हमने जो एग्जांपल लिया है ए और बी वाला, ये ए और बी का, तो ये ए वाला किस ऑर्डर का है? ए वाला 3x3। 3x3 का, और बी वाला किस ऑर्डर का है? सर बी वाला भी 3x3 का। बी वाला भी 3x3 का। तो ये दोनों में प्रोडक्शन हो सकता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा? यस सर और हो जाएगा। उसका ऑर्डर क्या निकलेगा? सी का। सर इसका भी 3x3 निकलेगा। 3x3 निकलेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जो है इसकी जो नंबर ऑफ जो रो होंगी वो ए का जो नंबर ऑफ रो होगी वो, और बी का जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो उस जो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा हमेशा। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसके साथ हम जैसे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट के साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी जैसे कि इन दोनों की वैल्यू 1 है, जैसे कि इसकी वैल्यू हम देखेंगे किस तरीके से इसकी वैल्यू जो आएगी वो हम उसके अंदर डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट रो है वो क्या आएगी ये हमें बतानी है भाई। नहीं सॉरी, इसके अंदर किस तरीके से देखिए ये देखिए अपन ये जो प्रोडक्ट कर रहे हैं इसको इसके साथ करेंगे, इसके जो रो है इसको इसके कॉलम के साथ इसको करेंगे हमेशा, इस रो को कॉलम के साथ करेंगे हमेशा हम, है ना। तो इसको किस तरीके से ये फर्स्ट जो रो है इसको इसके कॉलम के साथ हमेशा इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे हम। तो इसका क्या आएगा भाई? राशि कोठानी राशि,
राशि आवाज आ रही है मेरी? सर राशि किस तरीके से होगा ये बताइए, इसका किस तरीके से प्रोडक्ट होगा? अब इसका जो रो है इसको इस कॉलम के साथ अपन करेंगे। यस सर हाँ, तो किस तरीके से होगा? फर्स्ट जो रो आएगी वो किस तरीके से आएगी? सर फर्स्ट तो आएगी मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मतलब 1 क्रॉस 1 1 into 1 ठीक है, फिर प्लस इस रो का सेकंड एलिमेंट और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0। 1 क्रॉस 0 ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर थर्ड प्लस 0 प्लस 0 तो कितना हुआ? 1 ये 1 हुआ, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हुआ। यस सर ठीक है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे? सर अब एक ही फर्स्ट रो को बी के सेकंड कॉलम से करेंगे ऐसे ही जैसे अपन ने अभी किया। अब जैसे कि ये वाला है, इसको अब अपन इसका जो सेकंड जो बी का सेकंड जो कॉलम है उसके साथ करेंगे अपन, तो उसके अंदर इसका क्या निकलेगा? 1 सर इसका भी 1 आएगा। ठीक है, और फिर सेम इस जो फर्स्ट वाली जो रो है इसको अपन इसके थर्ड Third वाले column से। कॉलम से करेंगे, तो उसका आएगा 1 ये देखिए, इसको ये 1 ही आएगा क्या? 2 आएगा सर 2 2 आएगा ना यहाँ पे? यस सर और सेम इसके अंदर नीचे वाला फिर सेकंड वाला इस तरीके से करेंगे अपन, फिर सेकंड वाला करेंगे। तो हाँ भाई ठीक है, आप म्यूट हो जाइए। शिवांग जोशी, यस सर। शिवांग सेकंड वाले को कैसे करेंगे? सर सेकंड रो लेंगे और ना बी का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे एक ईच ही एलिमेंट। हाँ, तो जैसे कि कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या आएगा बताइए? सेकंड रो क्या आएगी? ये वाली लिया हमने। सर सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 into 1 1, फिर 0 into 0 0 0 1 into 0 0, तो फर्स्ट एलिमेंट तो सेकंड रो का आ जाएगा 1। 1 आ गया। सर सेकंड रो को वापस उसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 0 0 0 into 1 0 और 1 into 0 अगेन 0, तो वापस 0 आ जाएगा। 1 ठीक 0 है। फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 1 आएगा थर्ड वाला 1 इस तरीके से। सेकंड ठीक, कॉलम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, वगीसा थर्ड रो क्या होगी प्रोडक्ट की इसकी? सर 0 और 0 आवाज नहीं आ रही आपकी वगीसा। सर 0 हो गई, तीनों एलिमेंट 0 होंगे। ये 0 होगी, सेकंड वाली भी 0 होगी, फर्स्ट एलिमेंट भी 0 होगा, फिर सेकंड 0 और थर्ड 0 ठीक है भाई। इस तरीके से ये जो बेसिकली ये तीनों ऑपरेशन है, ये तीनों आपने पहले पढ़े भी होंगे, तीनों ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन आपको एक बार देखने हैं ना। तो ये 3 ऑपरेशन है, एक तो मीट, एक ज्वाइन मीट और जो प्रोडक्ट है वो तीनों ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं, ये आपने जो मैट्रिक्स है इनके अंदर ये किया भी होगा, पहले भी किया होगा आपने, कि किस तरीके से इसके अंदर अपन ये निकालते हैं। तो ये सारे के सारे आपको ये करके देखने हैं कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो टर्न है उस पर अपन देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको रिलेशन का ब्रीफ कर देता हूँ उसके अंदर, कि रिलेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। हाँ भाई, आस्था स्लाइड दिख रही है क्या आस्था? सर ठीक है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो है
वो इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेट होता है रिलेशन। तो उसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, कोई भी एक रिलेशन है उसके अंदर दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? दो चीजें होती हैं, एक तो जो एक्स एलिमेंट, पहला एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि ये 2 है, ये -1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 0 है, ये एक तो जो एक्स वैल्यू होती है, और एक दूसरा जो एलिमेंट होता है उस वो वाई वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम जो सेकंड है, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये -2 है, ये 9 है, ये -6 है, इस तरीके से। तो बेसिकली रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जिसके अंदर दो वैल्यू होती है, एक तो एक्स वैल्यू होती है और एक वाई वैल्यू। अब जो एक्स वैल्यू है उसके जो सेट है उसको हम बोलते हैं डोमेन। एक्स वैल्यू के सेट को हम बोलते हैं डोमेन, और वाई वैल्यू है उसको हम बोलते हैं रेंज। डोमेन और रेंज, तो इसमें दो नाम होते हैं, जो भी एक कोई रिलेशन है उसके अंदर जो दो नाम होते हैं, डोमेन और रेंज। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है रिलेशन का, ये वाला एक एग्जांपल। इसके अंदर पहला जो पेयर है वो है 2 और 3 का, दूसरा पेयर है वो -1 और 5 का, तीसरा पेयर है 4 और -2 का, ये 9 और 9 का, फिर 0 और -6 का। अब ये देखिए इसके अंदर जो पहली वैल्यू है 2, -1, 4, 9 और 0, ये सारे के सारे इट इज द पार्ट ऑफ द डोमेन। एक्स वैल्यू को हम बोलते हैं डोमेन। और जो सेकंड जो वैल्यू है, जैसे 3, ये जो आपको फर्स्ट वैल्यू है एक्स वैल्यू, वो तो ब्लैक से दिखाई दे रही होगी, और वाई, ये जो वाई वैल्यू है वो थोड़ा सा आपको इससे ब्लू से दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए 3, 5, -2, 9 और -6, ये वाला ये ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए इसमें हो सकता है वैल्यू थोड़ी जो आपको, जैसे कि जो जिस भी ऑर्डर के अंदर है उस तरीके से कोई किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। जैसे 2 का 3 के साथ है, -1 का 5 के साथ है, 4 का -2 के साथ है, 9 का 9 के साथ है, 0 का -6 के साथ है, इस तरीके से, है ना। तो ये तो जो एक्स वैल्यू है उसको जो सेट है उसको हम कह रहे हैं डोमेन, और वाई वैल्यू उसके सेट को हम बोल रहे हैं रेंज। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली जो रिलेशन होता है, जो हमने सेट पढ़ा है, सेट कोई भी जो दो सेट है उन दोनों के बीच में जो ऑर्डर्ड, उन दोनों के जो ऑर्डर्ड जो पेयर है, उन दोनों का जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, उनको आपस में रिलेशन कहेंगे। तो ये जैसे कि एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी, इस तरीके से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे ये है, ये जो भी एक्स की वैल्यू है उसका सेट है, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, ये डायग्राम बना हुआ, ये डोमेन है, ये डोमेन। और इसी तरीके से ये वाई है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, इस तरीके से। तो ये इसको डोमेन बोलेंगे और इसको रेंज बोलेंगे। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा? जैसे 1 वाला है 1 और 6 का, तो 1 और 6, फिर 2 वाला है 2 और 2 का, फिर 3 और 4 का, फिर 4 और 8 का, फिर 5 और 10 का, इस तरीके से, ये है ना। तो ये सारा का सारा, क्या 1 और 6 को 6 और 1 लिख सकते हैं क्या हम? 1 और 6 को 6 और 1 लिख सकते हैं क्या हम? हाँ भाई, आस्था यहाँ पे 1 और 6 को 6 और 1 लिख सकते हैं क्या हम? सर बट फिर वो चेंज हो जाएंगे ना, मतलब ऑर्डर्ड नहीं रहेगा, वो ऑर्डर्ड नहीं रहेगा। यस सर। जबकि हम बार बार ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो वो रेंज की जगह डोमेन आ जाएगा, डोमेन की जगह रेंज हो जाएगा, तो फिर वो रिलेशन नहीं रहेगा। समझ गए बात को? तो इसलिए हम 1 और 6 की जगह 6 और 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हेतुल भाटिया, हेतुल ये जो है एक्स जो वैल्यू है, ये वाली, ये एक्स की वैल्यू है, इसको हम, इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? इसको कोई भी रिलेशन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। यस सर। तो इस सर एक्स एक्स तो डोमेन हो जाएगा। एक्स को डोमेन हो जाएगा, नहीं, डोमेन ही बोलते हैं। यस सर। हाँ, और जो वाई है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो इसके अंदर जो रिलेशन है वो रिलेशन, जैसे कि ये रिलेशन आ जाएगा उसका, है ना,
और Yes, एवरी yes. टाइम इट विल बी द स्पेसिफिक ऑर्डर्ड सेट, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, एक तो काफी लोग हैं भाई, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लोग लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से लास्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मेरे को सबका नाम पता है, कौन कौन है क्लास में, कौन टाइम पे आ रहा है। दूसरी बात, सब लोग अपने नाम से ही ज्वाइन करेंगे सब लोग, है ना? ठीक है, ठीक है भाई, सब लोग अपनी जो चैट बॉक्स है उसमें अटेंडेंस मेंशन कर दें सब लोग, ठीक है? और बाकी अपन नेक्स्ट दिन पे डिस्कस करेंगे। नाम और ये सब लोग नाम और उसके आगे प्रेजेंट, ये शिवांग जोशी और आस्था वापस से करो, नाम और उसके आगे प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से जो करेगा उसी की प्रेजेंट लगेगी। ठीक है, सब लोगों ने कर दी भाई? ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं।